गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जियो। आप जी सभी को राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग दादा मंगाराम जी का सत्संग होने जा रहा है। बड़ा ही प्यारा सत्संग है। दादा मंगाराम जी ने ये भी समझाया है कि अपने प्रियतम की याद में और अपने प्रियतम के प्रेम में कैसे किस कदर डूब जाना है, वो सारा सत्संग में आज आपको सुनने को मिलेगा। एक एक लफ्ज़ हृदय में धारण करने वाला है और परमार्थी प्यास दिन पर दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, उसके बारे में भी बताया है। तो आओ, बड़ा ही अनमोल सत्संग, इसको एकांत में बैठ के बड़े ही प्रेम भाव के साथ श्रवण करते हैं। वाणी पलटू साहब जी महाराज। पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। यह महात्मा पलटू साहब जी महाराज की वाणी है। आए दिन सत्संग में हमने आपके बारे में विस्तार से सुना है। बचपन से आपको प्रभु मिलन की प्यास थी और प्यासा पूरी कोशिश करके प्यास को मिटाना चाहता है। इस परमार्थी प्यास को मिटाने के लिए आप अनेक संतों महात्माओं के सत्संग में गए, लेकिन जिसकी खोज थी वह नहीं मिल रहा था। शब्द रूप, मालिक रूप। कोई शुभ दिन आया कि आपको ऐसे महात्मा मिल गए और उनका हम जानते हैं श्री गोविंद जी महाराज साहब था। ये होनहार महात्मा जो जिंदगी में महात्मा बनते हैं, ये जब अपने सतगुरु के सामने जाते हैं तो ऐसा होता है जैसे सूखे बारूद को हम आग के नजदीक लाते हैं और एकदम वो बारूद आग पकड़ता है। देख करके उनके आशिक बन गए। आशिक किसको कहते हैं? प्रेमी किसको कहते हैं? जब सच्चा प्रेम आता है तो सब शक्लें अंदर से मिट जाती है, सब प्यार पिघल जाते हैं। प्रीतम की शक्ल सामने मंडराती है, मन में बस जाती है, दिल दिल से जुड़ जाता है, वापिस आना नहीं चाहते थे। गुरुदेव ने कहा कि जो नाम तुमको दिया है इसके जरिए तेरे को
उस सतगुरु को प्रकट करना है जिससे फिर जुदाई एक सेकंड भी नहीं होती। प्रीत से शुरू होती है, अंतर्मुख लीड करती है, जीवन का मनोरथ पूरा होता है। हुक्म मान करके आप अपने काम पर वापस आते थे। बनिए की छोटी सी दुकान, कभी स्कूल में नहीं गए, लेकिन भक्ति के प्रबल संस्कार थे। छोटे से खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई, उसमें फुर्सत की एक एक घड़ी एकांत में बैठ करके गुरुदेव सिमरन, ध्यान और भजन के अंदर लगाई। जब मौका मिलता दर्शन को आते। प्रीत दो किस्म की होती है। बाहर की प्रीत जिसमें गुरु का दर्शन और उनका प्रवचन और सत्संग, फिर उनकी साजी निवाजी संगत, प्यारी संगत, उनकी दिल व जान से सेवा करना, और अंतर की प्रीत कि अपने वृत्ति को शिव नेत्र के अंदर टिका करके सिमरन ध्यान करके अपने सूरत को शब्द से जोड़ना। आपने हर प्रकार से दोनों तरफ से गुरु से प्रीत की और जिंदगी के अंदर बदल गए। बदला किसने? आपके महान गुरुदेव ने। और ये जो पलटू नाम है, ये खुश होकर के गुरुदेव ने इनके ऊपर रखा, क्योंकि बिल्कुल पलट गए, बदल गए, गुरमुख बन गए। इनके घर का नाम क्या है आज तक पता तक नहीं चला। फिर गुरु साहब ने जाते वक्त संगत की सेवा आपके हवाले की। क्या संगत के फुलवारी का माली बनाया और हुक्म बख्शा कि ये संगत की बगीची है, इसके अंदर मेरे बुजुर्गों ने पौधे लगाए हैं और मैंने भी लगाए हैं, बेटा आपको भी लगाने हैं। पिछले पौधों की देखरेख करनी है और नए पौधे भी लगाने हैं। क्या अर्थ कि जिन जीवों को हमारे गुरुजनों ने चिताया है, उनको सत्संग सुनाना है। यही जानिशीन काम करता है कि जो इनके लाइन में पिछले महात्माओं के चिताए हुए जीव होते हैं, वे उनका दर्शन करें, सत्संग सुने, अपने शंकाओं का समाधान करें, नाम की कमाई का शौक पैदा करें, और जब नाम की कमाई करके अंदर जाते हैं, देखते हैं गुरु का रूप एक ही है और वो शब्द और परमेश्वर है। बाहर आकार जरूर बदलेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। आपने जीवों को चिताया, क्या सत्संग किया,
शब्द का भेद दिया और गुरुदेव के हुक्म से हमारे गाइडेंस के लिए वाणी छोड़ के गए हैं। उस आपकी एक कुंडली हम आज सुन रहे हैं। पलटू साहब के कुंडलियों की विशेषता ये है कि आप एक परमार्थी पॉइंट लेते हैं और उसको हर तरीके से, हर पहलू से खोल करके समझाने की कोशिश करती है। आज का आपका विषय है कि संत कौन होते हैं, सच्चे संत वे कहां से आते हैं, उनका मकसद क्या होता है, उस मकसद को पूरा करने के लिए वो कौन सा साधन अपनाते हैं और इस मिशन ऑफ मर्सी को पूरा करते हुए उनको क्या दिक्कतें दरपेश आती है। फिर ये भी समझाते हैं कि जो दीक्षित आत्माएं हैं, सत्संगी है, उनका फर्ज क्या है। अगर फर्ज निभाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी। हमने अभी आपको सुना, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। कहते हैं, ऐ बंदे, ऐ जुगों के मूर्ख बंदे, जब से तू दुनिया में आया पूरे संत समय समय पर जरूर आए और जो चीज मैं समझाने लगा हूं वो तेरे को समझाई गई, लेकिन तुमने खता खाई और उनको तुमने अपने जैसा इंसान समझा। क्योंकि ऐसे जो पूर्ण संत होते हैं आम तौर पे गृहस्थ में आते हैं, कोई दुकान धंधा काम करते हैं, साधारण लिबास में रहते हैं, जाहिरी तौर पे कोई करामत नहीं दिखाते। इसलिए आम आदमी जब तक उनकी दया न हो उनको परख ही नहीं सकता है। पलटू साहब की भावना क्या है कि फिर तेरे को मौका मिला है सुनने का और मुझे हुक्म मिला है तेरे को समझाने का। वो क्या है कि दुनिया में दो किस्म के काम हैं, एक स्वार्थ, दूसरा परमार्थ। संतों की वाणी कहती है कि ब्रह्म के चोटी तक कर्म है, कर्म के साथ काया है, काया के साथ स्वार्थ है। परमार्थ ब्रह्म से ऊपर मालिक के देश के तरफ ले जाने वाली शक्ति है। इसलिए कहते हैं कि इसका रूप, इसका संदेश देने वाले ये सच्चे संत होते हैं और यही सच्चे परोपकारी हैं। क्यों कि कुछ भी नहीं चाहते हैं, केवल हमारा कल्याण, हमारा आत्मिक उत्थान, हमारे बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाना। हमने कोतवाली के अंदर कैदी देखा होगा, अंधेरी कोठरी में बंद होता है, ताला लगा होता है, बाहर संतरी खड़ा होता है,
ये संत महात्मा समझाते हैं कि ऐ इंसान, इस एक लाइन में, इस एक मिसाल से तेरी जुगों की जिंदगी बयान की जा सकती है। जब से आत्मा परमात्मा से अलग हुई, मन के अधीन कर्म करती आई, कर्मों के कारण काया मिलती रही। काया रूपी कोठड़ी मानो इंसान की हो, अगर भक्ति नहीं करता है तो नीचे गिरता है, और मन इसके ऊपर संतरी है। हमारे ऊपर रहमत हो चुकी है, तो भी हम जानते हैं कि ये संतरी कितना जबरदस्त है। हमको नेकी के तरफ, हमको भक्ति के तरफ चलने नहीं देता है। इसलिए कहते हैं उस कोठरी के अंदर बैठा हुआ कैदी, ऐ इंसान, तुम क्या जानो कि आकाश के अंदर उड़ने वाले पंछियों के क्या अधिकार होते हैं, उनकी क्या गति होती है। कबीर साहब ने इस शिक्षा को बड़े सुंदर ढंग से समझाया। आपने फरमाया, शब्द विहंगम चाल खमारी। विहंगम पंछी को कहते हैं हमारी चाल आकाशों को उड़ने वाली, लेकिन पंछी को पंख होते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे पंख शब्द के हैं, प्रेम के हैं, भक्ति के हैं। शब्द विहंगम चाल खमारी, कह कबीर सतगुर दई ताड़ी। ये पंख टूटे हुए थे, शिथिल थे, हमारे दीनदयाल सतगुर ने लगाए है। लेकिन तेरे को ये शिक्षा कब समझ में आएगी? खुले कपाट शब्द जानकारी, जब तुम इस देह रूपी कब्र से निकलेगा, आंखों से ऊपर आएगा, फिर तेरे को क्या पता चलेगा? पिंड अंड से पार, ब्रह्म पार ब्रह्म से परे, सो देश हमारा है। हम वहां के पंछी हैं, वहां से उड़ करके मातलोक में आए हैं। आए दिन आपकी वाणी सुनते हैं, सोए बैठे खड़े उताने, यही तो इंसान काम करता है। लेकिन कह कबीर हम उसी ठिकाने। बाहर से मिसाल मिलती है, सूरज कभी धरती पर नहीं आया, लेकिन सारी धरती, सारी ये पृथ्वी उस सूरज के सहारे काम करती है। कभी उन्होंने धरती को टच नहीं किया। हमारे सामने मिसाल है कि उनकी किरणें सारे इस दुनिया को, रचना को चला रही। इस तरह उस सतलोक के अनामी के अंदर रहने वाला हमारा सच्चा पिता सतपुरुष वहां है। संत का ठिकाना भी वहां है। जब देह के अंदर बैठता है तो जैसे किरणें यहां काम करती है, ऐसे उस शरीर के अंदर बैठ करके, जिसको हजूर महाराज जी अंग्रेजी के अंदर डिफ्यूज्ड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जो किरणों का काम है, संत वो काम करते हैं। संतों की देह नजर आती है,
हमने देखा है डेरे की किताबों से कि बड़े महाराज जी का वचन काफी खुला जमाने के अनुसार, लेकिन हजूर महाराज तो अति गुप्त रहे। उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ नहीं ऐसी खुशबू निकलने दी, लेकिन अत्तर को कितनी देर छिपा सकते हैं। डेरे में सुबह को हिंदुस्तानियों के लिए सत्संग होता है, उसमें विदेशी भी आते हैं। शाम को अंग्रेजी में उनकी मीटिंग होती है, वे वहां सवाल भी पूछते हैं और हजूर महाराज जी कृपा करके उनको उत्तर भी देते हैं। एक सवाल जो कभी कभी पूछा जाता था कि सुबह के सत्संग का क्या विषय था, क्योंकि वो हिंदुस्तानी में होता है, वे समझ नहीं पाते हैं। जब देखते हैं कि आज तो सारे लोग हिल नहीं रहे हैं, सारी संगत बड़े ध्यान से सत्संग सुन रही है, तो समझ जाते हैं कि कोई ऐसा एब्सॉर्बिंग विषय है कि जो इनको अति रुचिकर शिक्षादायक लगता है। तो महाराज जी से उन्होंने यही प्रश्न किया, बेनती की कि हजूर सुबह के सत्संग का क्या विषय था। आमतौर पे महाराज जी 5-7 मिनट में उनको सुनाया करते थे। उस दिन खामोश रहे। दूसरे ने उस सवाल को दोबारा दोहराया और अर्ज की, महाराज जी फिर भी खामोश रहे। तीसरे ने कहा, हजूर सारे एकाग्र होकर के पूरे अटेंशन से सत्संग सुन रहे थे, कृपा सिंह थोड़े में बता दीजिए। तो महाराज जी को मजबूर होकर के अंग्रेजी में एक लाइन कहनी पड़ी, आई वॉज हार्डली देयर। क्या मैं सत्संग में मौजूद नहीं था। अब इसका क्या अर्थ है, इसको हम क्या समझ सकते हैं। जवाब यही दिया कि मैं सत्संग में ही नहीं था, जबकि पौन घंटा संगत ने दर्शन भी किया और देखा कि बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं देह के अंदर विदेह। वो उनकी देह नजर आती है, लेकिन एक महान अलौकिक शक्ति उनके अंदर बैठ करके काम करती है। जब तक ये शिक्षा हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, परमार्थ से कभी हमको लाभ नहीं होगा। गुरु साहब ने इसी नुक्ते को, जिसको पलटू साहब ने आज लिया है, अपने वाणी के जरिए समझाते हुए कहते हैं, जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए। ये संत न जन्म में है न मरण में है। जब हमारे सामने जन्म भी लेते हैं और चोला भी छोड़ते हैं। सब बात को गहराई से विचारना चाहिए। ये जन्म लेते हैं हमारे खातर, और जब मालिक का उनका हुक्म और मिशन पूरा होता है, वो अपने देश को चले जाते हैं। जैसे परदेश में कोई कमाने जाता है, किसी विशेष मिशन से जाता है, अपनी मिशन को पूरा करके वापस घर में आता है। जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए। क्यों आए? जिया दान दे भक्ति लायन। वो जिस तरह खुद अमर हैं,
वो अमर जीवन का दान देने के लिए आते हैं, जिसको हम नाम दान कहते हैं। कभी हम मूर्ख सत्संगी कहते हैं हमने नाम लिया है। होना क्या चाहिए? नाम मिला है, क्योंकि दान उसके तरफ से है। अगर कोई दुनिया का अरबपति संतों के पास आवे और कितना भी पैसा देवे, हीरे मोती देवे, संत नाम न दे, तो कौन उनको मजबूर कर सकता है? ये एक अलौकिक दान है और इसकी कीमत और कदर अंदर जाने से आती है। जिया दान दे भक्ति लायन, वो भक्ति का बीज हमारे अंदर बो देते हैं जिस वक्त नाम दान देते हैं। और हर्ष्यों देत मिलाए, क्यों? कि भक्ति बीज बिन से नहीं। आए पड़े जो झोल, जिसके झोली में ये नाम दान पड़ गया, जैसे भिखारी के झोली में दान पड़ता है, तो वो शक्ति उसके अंदर बैठ जाती है। अवेर सवेर उसको ट्रांसफॉर्म करके और उसको मालिक से मिला करके, मन रूपी भूत से छुटकारा दिला करके, कर्म के गंदगी से साफ करके उसको घर पहुंचाएगी। स्वामी जी महाराज ने अपने वाणी के अंदर एक लाइन लिखी, धरी दे मानुष की गुरु ने। धरी का अर्थ कि उन्होंने धारण की, हमको शरीर के अंदर डाला गया है, अंधेरी कोठरी में कैदी है। धरी दे मानुष की गुरु ने, बा अख्तियार वो लेते हैं, बा अख्तियार छोड़ते हैं। इसलिए तो यहां पलटू साहब संत लिया अवतार कहते हैं। अवतारित हिंदी में क्या अर्थ रखता है कि बा अख्तियार शरीर में आना, बा अख्तियार शरीर को छोड़ना। जैसे पंछी जमीन पर उड़ारी मारी पहाड़ पर, पहाड़ से नीचे, नीचे से ऊपर। सो इसलिए धरी दे मानुष की गुरु ने ज्यों त्यों करे तेरा करे कल्याण। कहते हैं ऐ बंदा मूर्ख, तू अपने कल्याण को तो जानता नहीं। दुनिया के लोग तो औरों का कोई सामाजिक काम करके सोचते हैं कि ये कल्याण की योजनाएं हैं, ये उनको मुबारक हो। लेकिन कल्याण का अर्थ संत मत में एक है कि आत्मा को परमात्मा के अंदर मिलाना, जहां से इसके वापस नहीं आना। कहते हैं ये काम तुमने कभी चाहा तक नहीं। कोई शुभ घड़ी थी, तेरे को आदमी मिला, कोई पुस्तक मिली और तू उनके चरणों के अंदर पहुंच गया। उन्होंने अपनी दया दृष्टि से तेरे को पहले प्रतीत का दान दिया कि ये सही जगह है, ये मेरा काम यहां से हो जाएगा। ये भी वो दान देते हैं। और फिर प्यार का दान दिया, जिस वक्त अंदर अपने सामने बिठा करके चरणों की महान शरण दी, अपना शरणागत जीव बनाया।
सो इसलिए कहते हैं कि ये काम वो कैसे करते हैं। तू तो चाहता ही नहीं, तू तो दुनिया का एक कीड़ा है जिसको जिसके अंदर रात दिन दुनिया की वासनाएं भरी हुई है। वो अपने मौज से इस काम को करती है। एक डेरे की किताबों के अंदर वार्ता लिखी हुई है कि स्वामी जी महाराज, जो राधा स्वामी मत के संस्थापक माने जाते हैं, उसके जमाने में बाप और बेटा दोनों उनके दीक्षित सत्संगी थे। कोई ऐसी बीमारी आई, लड़का बीमार हो गया, चलने की तैयारी हो गई। सब ध्यान से सुनते जाए। पिता के आंखों में आंसू आ गए। लड़का आगे होकर के पिता को कहता है, पिताजी ये आंसू क्यों? कि तू मेरा एक तो इकलौता बेटा है, तू चलने लगा है, मेरे पास और क्या चारा है। कहने लगा कि पिताजी मैं मरने नहीं लगा, मेरी तो तरक्की हो रही है, मेरे अंदर इस वक्त प्रकाश है। और स्वामी जी महाराज खड़े हैं, वे मुझे सारा इतिहास बता रहे हैं कि तेरा पिछला चोला बबूल के पेड़ का था। एक सेवादार ने उस पेड़ की टहनी तोड़ी, वो दांतन स्वामी जी महाराज के पवित्र रसना पर चढ़ा, जिसके प्रताप से तेरे को मनुष्य चोला मिला, तेरे को संतों की संगत मिली। लेकिन क्योंकि निचली स्थावर खान से तू आया था, इसलिए नाम की कमाई पूरी तरीके से नहीं हुई। हमको जवाब मिल रहा है जब हमारा ऐतराज मन करता है कि नाम की कमाई क्यों नहीं हो रही है, हम कहां से आए हैं, कैसे इस जगह इस मार्ग में आए हैं, ये उनको पता है। अब आगे चल करके मेरे को पूरे सत्संगी का चोला मिलेगा, नाम की कमाई करके मैं घर जाऊंगा। ये है अर्थ स्वामी जी महाराज का, जब वे कहते हैं ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। कल्याण की शुरुआत वो करते हैं, उस कल्याण को संपन्न वे करते हैं जब आत्मा को परमात्मा के अंदर लीन करते हैं। फिर कबीर साहब ने ऐसी नुक्ते और शिक्षा को समझाया, तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में। संतों के इस परोपकार को समझाने के लिए एक तो संत का जिक्र करते हैं, लेकिन उसको समझाने के लिए 3 मिसालें देते हैं बाहर से। एक पेड़ की, तरवर की, क्या लंबी राहें होती हैं, गवर्नमेंट छायादार पेड़ लगवाती है, परोपकारी लोग भी लगवाते हैं। मई जून के महीनों में अति तपन होती है और राही परेशान हो जाती है, किसी पेड़ के छाया का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनका सारा शरीर तप जाता है। और जब पेड़ के नीचे आकर के बैठते हैं, शायद जिंदगी में हमको भी ऐसा मौका मिला हो, तो आकर के बैठने से शरीर ठंडा हो जाता है, मन ठंडा हो जाता है, अंदर से क्या निकलता है, आह शांति मिल गई, सुख मिल गया, कितनी गर्मी से बच गए। लेकिन कहते हैं कभी तेरे अंदर एक ख्याल उत्पन्न हुआ कि गर्मी गई कहां? गर्मी तो मौजूद है। उस पेड़ ने अपने ऊपर गर्मी ली है। कहते हैं ये संतों की जिंदगी है।
बड़े महाराज जी तो दिल को छेड़ने वाले लफ्जों में एक मिसाल दिया करते थे कि संतों को जब सत्पुरुष इस दुनिया में भेजता है, उनका देश अति शीतल, अति सुखमय, उसको छोड़ करके जब यहाँ आते हैं, ये मल मूत्र की काया धारण करते हैं, दुनिया के ताने महने, गर्मी सर्दी को सहन करते हैं, तो ये उनका काम ऐसा है जैसे बादशाह को सिंहासन से नीचे उतारना और कहना कि इस भट्ठी के अंदर कोयले छोंकने का काम करो। ये संतों की जिंदगी है जब ये दुनिया में होती है, लेकिन नाम का आधार उनको दुनिया के अंदर चलाता है और नाम का आधार दिन रात उनका सहारा बना होता है और उसी का ही प्रसार, उसी का ही प्रचार करते हैं। सो इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये उस तरवर के तरह, पेड़ के तरह होते हैं और पेड़ जब छाया देता है तो एहसान नहीं जतलाता है। कभी पेड़ ने कहा, ऐ पथिक, ऐ राही, मैंने तेरे को बचाया है, सुना कभी? खामोश। संत उफ नहीं कहते। और जब सेवक तरक्की करता है तो शाबाश, आशीर्वाद उसको देते हैं कि तुमने मेहनत की है, तुमने हिम्मत की है। सब कुछ करने कराने वाले खुद होते हैं। इसलिए संत हमारे कर्मों की धूप लेते हैं, क्योंकि संतों को कोई कर्म अपना तो होता नहीं। पलटू साहब को किसी और जगह हमने सुना है, 3 लोक से जुदा है इन संतन की चाल, इन संतन की चाल कर्म से रहते न्यारे। जब उनको अपना कर्म है नहीं, क्योंकि नए कर्म देश से आए हैं, तो जो भी दुख सुख व्यापत होता है वो जीवों की तपन है। लेकिन इतने ये गंभीर होते हैं। हजूर महाराज से विदेशियों ने बारीकी से सवाल किए, अनेक बार किए, क्या गुरु सेवक के कर्म लेता है? तो आप एक जवाब देते थे कि इससे बड़ा कोई भरम नहीं है। ये संतों की महानता है, ये संतों की विशालता है कि वो सागर भी जाते हैं लेकिन उनके होठ खुश्क होते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। इसलिए संतों के वाणी के अंदर जो बाहर की मिसालें दी गई है, वो भी जहां तक पूरी एप्रोप्रिएट होती है, पूरी घटती है, वो दी गई है। फिर सरोवर की मिसाल देते हैं। हमारे इतिहास में एक वार्ता आती है कि किसी देश का बादशाह अपने प्रजा का हाल देखने के लिए रात को अकेला निकलता था। अंधेरा है, देखता है कि एक आदमी ने खूब शराब पी हुई है, बेहोश हो गया है, गिर पड़ा है और उल्टा होकर के गिरा है और उसका मुंह जा करके कचरे वाली नाली में पड़ गया है। बादशाह को दया आई, झुका, क्योंकि वो अकेला था, और अपना जोर लगाया, उस शराबी को सीधा किया। देखते हैं कि इसके मुंह में, आंखों में, सब तरफ गंदगी ही गंदगी है। इधर उधर बादशाह ने देखा, पानी मिल गया, पानी लाया, खूब उनको मेहनत करके साफ किया, चारों तरफ कीचड़ के छींटे उठे, बादशाह के कपड़े खराब हुए, और फिर
जब देखा कि इसका मुंह साफ हो गया है तो कोई तौलिया तो था नहीं, अपने जेब से रेशमी रुमाल निकाला, उसके मुंह को अच्छी तरह पोंछा। क्या रुमाल का खाल हुआ होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। शराबी फिर भी होश में नहीं आया। बादशाह ने उसके सिर को अपने घुटने के ऊपर गोद में रखा और धीरे धीरे उसको मालिश करने लगा। शराबी का आखिर होश बाहर आया, आंखें खोली, देखता है, देख करके हाय मार करके रोने लगता है। वो जो वेश बदल करके बादशाह फिर करके आया था, वह पूछता है, भाई क्यों रोते हो? जवाब देता है, मेरे जैसा पापी कुकर्मी, उसका सिर बादशाह के गोद में और मेरे पास क्या चारा है। ये एक एक सत्संगी बहन, एक एक सत्संगी भाई, इसकी ये हालत होगी। इस वक्त विषय विकारों के अंदर हम लिवलीन हैं, ये गंदी गंदी नालियों के तरफ पड़े हैं। माया का खूब नशा हमको चढ़ा हुआ है। जो सोचते हैं वो माया है, बचा क्या? जो पहनते हैं, खाते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, ये सब दिन रात माया का नशा चढ़ रहा। ये संत जबरदस्ती हमको सत्संग में लाते हैं, जैसे हमने स्वामी जी महाराज को सुना, और सत्संग के और प्रेम के जल से हमको साफ करते हैं। हमारे सामने लाखों की संगत मौजूद है, क्या उनसे पिछला इतिहास भूला हुआ है? ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने 365 दिन मांस खाया, सफर में शराब की बोतल लेकर के चलते थे, आज 2-2 घंटे भजन करते हैं, छतों पर बैठे हैं, कोनों में बैठे हैं। ये सब क्या है? उस बादशाह की दया है जिन्होंने इनकी गंदगी को साफ किया है, होश में लाया है। होश में लाना क्या है? जब नाम की ये कमाई करेगा, नाम की कमाई करेगा, इसकी अंदर की आंख खुलेगी कि परमेश्वर ने मुझे संभाला है, क्योंकि वो परमेश्वर ही सच्चा संत बन के आता है। दुनिया में नकल है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। असली हीरे है और हीरों की नकल होती है तो असल की कोई कीमत घटती नहीं है। असली की कोई हस्ती खत्म नहीं होती है, वे मौजूद भी है, उनकी कीमत भी है। अगर सच्चे संत नहीं होते तो नकली संत बनते कैसे? ये सच्चे की नकल है, हमारा वास्ता सच्चे से है, वाणी के अंदर सच्चे की महिमा है। सो इसलिए तीसरी मिसाल देते हैं वर्षा की। कहते हैं देखो वर्षा गिरती है तो भगवंत के तरफ से गिरती है, किसी बंदे की ताकत नहीं कि आसमान से पानी गिरावे। अरदास करना बंदे के हाथ में आता है, किसान के हाथ में, लेकिन वर्षा करना उस भगवंत के हाथ में है। कहते हैं जब वर्षा गिरती है तो क्या होता है? जो सड़ी जली चीज होती है, सूखी होती है, सब तरफ हरी हरी हो जाती है, हरियाली छा जाती है। ये संत हम जन्मों जन्मों के आशा तृष्णा के धूप के अंदर जले हुए जीवों के ऊपर प्रेम की वर्षा करते हैं, दया की वर्षा करते हैं। ये कृपा सिंध होती है। सिंध का अर्थ सागर है। सागर के पानी को शायद कोई साइंसदान इसके बाद ये हिसाब लगा लेवे कितना इसमें पानी है,
लेकिन उस परमेश्वर की दया का कौन था लगाए, कौन अंदाज लगाए कि कितनी बेअंत दया का सागर बन करके ये आते हैं, देने के इंतजार में होते हैं। जीव नहीं लेते हैं तो इनको अफसोस होता है, इतने परोपकारी होते हैं। कहते हैं देखो इन तीनों मिसालों के ऊपर विचार करो। एक तरफ पेड़, सरोवर या वर्षा। जब वर्षा गिरती है तो ये नहीं देखती है कि ये खेत मुसलमान का है, हिंदू का है, ईसाई का है, अमीर का है, गरीब का है। वो गिरना जानती है, हरा करना जानती है। ये हाल पेड़ का है। पेड़ ने ये कभी पथिक से पूछा तू हिंदू है, तू मुसलमान है? सरोवर में आदमी जाते हैं, सब जातियों के जाते हैं। हम ऐसे महापुरुष के शरण में आकर के हमारी एक काली ऐनक अभी तक नहीं उतरी। ये अमीर सत्संगी है, ये विदेशी सत्संगी है, ये अच्छा सत्संगी है, ये बुरा सत्संगी है, ये फलानी जात का है, मैं फलानी जात का हूं। हजूर महाराज जी 40 साल कोई शायद ऐसा सत्संग होता जिसमें ये नहीं कहते शब्द गुरु सुरत नुन चेला। न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है। चेला कौन है? सुरत। उसको नाम दिया गया है। दिया नाम किसने है? शब्द गुरु ने, जो शक्ति इसके गुरु के अंदर आकर के इस राह के अंदर लगाती है। पलटू साहब ने एक विषय ली है, एक पॉइंट ली है और अच्छी तरह खोल करके समझाने की कोशिश करते हैं कि सच्चे संत क्यों दुनिया में आते हैं, किस तरह अपने मिशन को पूरा करते हैं। आगे सुने। पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार, संत लिया अवतार। स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार, संत लिया अवतार। जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे। अब सिस्टमैटिकली समझाते हैं कि ये संत जब दुनिया में आते हैं तो जीवों के उद्धार के लिए किस तरीके से इस मिशन को पूरा करते हैं। कहते हैं संत देखते हैं कि ये तो बिल्कुल अज्ञानी अंधे हो रहे हैं, ये तो परमात्मा की तलाश मंदिरों में कर रहे हैं, गुरुद्वारों और गिरजों में कर रहे हैं, मूर्तियों में कर रहे हैं, पत्थरों में कर रहे हैं, किताबों में कर रहे हैं। ये तो तीर्थों के अंदर और उद्यानों और पहाड़ों के अंदर कर रहे हैं। इतना ये अपना ख्याल नहीं लगाते, सोच विचार से काम नहीं लेते कि मानो सब जगह वो परमेश्वर है, तो क्या ये इंसान का चोला खाली है? ऐसे भी अति मूर्ख बंदे मिलेंगे जो कहते हैं भगवंत कहाँ है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, क्या काम करता है। उस बेचारे को ये पता नहीं कि जो शक्ति उसके अंदर आवाज पैदा कर रही है, क्या वो बोलता है, वो आंखें जो देखती हैं, वो हाथ जो उठता है और लुकमा खाता है, वो पैर जो चलता है, वो शक्ति भगवंत है एन उसके अंदर। और
शोभा उसके कारण है। जब वो शक्ति हटती है, इसको कोई देखना पसंद नहीं करता है, ठिकाने लगाने की फिक्र होती है। और बुद्धू पूछता है कि भगवान कहाँ रहता, कहाँ? गुरु साहब ने वाणी के अंदर क्या लिखा? घरे अंदर सब वत है, असली वस्तु तेरे शरीर में है, बाहर कुछ ना है, बाहर की तलाश फिजूल है। उत्तर में अमरनाथ है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूरब और पश्चिम में गया और द्वारका है। चारों कोनों की खाक लाखों आदमी छान रहेंगे, एक नहीं मिलेगा जिसने कहा कि अंदर प्रकाश देखा, अंदर शब्द की झनकार सुनी। संत दावा से कहते हैं पहले उसको अंदर देखो। जब एक बार अंदर में दर्शन किया, जड़े जड़े के अंदर, पत्ते पत्ते के अंदर नजर आएगा। ये प्रभु का बनाया हुआ विधान है। क्यों? कि फिर अंदर वाली आंख खुल जाती है, जो बाहर गुप्त है उसको वो देख सकती है, क्योंकि अंदर देखती है। सो इसलिए कहते हैं, देखते हैं ये उल्टी राहों के ऊपर पड़े हैं, ये आकर के भक्ति की राह शुरू करते हैं, शब्द मार्ग का प्रचार करते हैं, हमको अंतर्मुख करते हैं। पहले हमारी सफाई का काम हमको बताते हैं। हजूर फरमाया करते थे, गंदी जगह पर तो कुत्ता भी नहीं बैठता है। अगर उस परमेश्वर को अपने अंदर देखना चाहते हो तो अपनी जिंदगी पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ। और जो साधन और तरीका शब्द का हम देते हैं, दिल व जान से इसकी कमाई करो, निष्ठा से करो। हजूर तो फरमाया करते थे, जिस लगन से तू दुनिया के काम करता है, आज तू धनवान है, आज तू विद्वान है, तुमने कितना वक्त लगाया है। वर्कआउट करो, उतना वक्त लगाओ। बड़े महाराज तो दावा से कहते थे कि आप कामयाब होकर के भी होंगे गुरु की कृपा से। लेकिन हमने तो इसको ताक में रखा हुआ है। बीमार जरूर है, दवाई अलमारी के अंदर बंद है, शिकायत जारी है, शिकायत बंद भी नहीं होगी। तो इसलिए आप कहते हैं, ये आकर के जिसको हम सहज योग कहते हैं, सहज का अर्थ दो है। एक तो आसान, इसके पैसे की कोई जरूरत नहीं, शक्ति की कोई जरूरत नहीं, बुद्धि की कोई जरूरत नहीं, इसमें तो प्रेम की जरूरत है। बिल्ली के पास क्या था? प्रेम। न शक्ल थी, न रूप था, न रंग था, न पैसा था। और वो प्रेम हमारे अंदर है जिसके टुकड़े हो चुके हैं। सिमरन ध्यान का तरीका देते हैं कि वो सारा प्यार इकट्ठा हो जाए, जिसको बाइबल होल कहता है कि जब तू होल होगा, क्या वो सारे टुकड़े जुड़ जाएंगे, सारे रास्ते की रुकावटें हट जाएंगी, रास्ते खुल जाएंगे, तू अंदर चला जाएगा। कहते हैं इस नफरत की खाई को भरने के लिए भक्ति का उपदेश करते हैं और ज्ञान दे नाम सुनावे। नाम कोई रस्म नहीं है, वो हमारे अंदर बैठ करके प्रेरणादायक शक्ति बन जाती है। जब हम गलत काम करते हैं, अंदर से आवाज आती है, तुम सत्संग में जाते हो, तुमको तो नाम मिला हुआ है, भाई क्या करने लगे हो, चाहे क्या सोचने लगे हो। ये कौन बोलता है? जिसने सामने बिठाया था, दीक्षा दी थी, वो शक्ति है। कहते हैं इस तरीके से धीरे धीरे निर्मल करके, नाम का भेद दे करके, प्रेरणादायक शक्ति बन करके उनको नेकियों के राह पर चलाते हैं, मालिक के भक्ति में लगाते हैं। संत लिया अवतार, जगत को राह चलावे, भक्ति करे उपदेश
ज्ञान दे नाम सुनावे, प्रीत बढ़ावे जगत में धरनी पर डोले, कितनो कहे कठोर बचन वे अमृत बोले। कहते हैं वो आते हैं, कहते हैं स्वार्थ के साथ क्या है, मोह भी है और नफरत भी है, प्यार भी है, धिक्कार भी है। कहते हैं देखते हैं कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है, यहाँ तक कि एक घर के अंदर 4 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। क्या अफसोस से नहीं कहा जाए कि आपको संगत के अंदर आदमी मिलेंगे जो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। आज इस सत्संग से ये बात लेके जाएं पलटू साहब की कि जब तक हमारे अंदर ये द्वैत है, धिक्कार है, तो हमारे को अंदर जाने की इजाजत जिंदगी में नहीं मिलेगी। ये वाणी सिखाती है कि हाथ जोड़ो, ये वाणी सिखाती है कि प्यार करो, और करो तो आज से करो, अब से करो। जिसे नहीं बोलते हो उसे बोलना शुरू करो। भाई भाई से नहीं बोलता है, बहन बहन से नहीं बोलती है। कहते हैं फिर ख्याल क्या है कि गुरु के पास जाएंगे, ख्याल क्या है कि परमेश्वर के पास जाएंगे। कहते हैं इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। ये चीज आके समझाते हैं, और जब ये निर्मल परमार्थ को खोल करके समझाते हैं, सब चीज का खंडन करते हैं, और क्या कुछ नहीं आता है। कितने पंडित हैं, कितने मुल्ला हैं, कितने काजी हैं, और कितने प्रीस्ट हैं जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार कहलाते हैं, धर्म के चौकीदार कहलाते हैं। अब वो भगवंत के देश में तो गए नहीं, उनका तो दर्शन किया नहीं, और भगवंत के दरवाजे के चौकीदार बन गए। जब कोई महात्मा कहता है कि हम अंदर जाते हैं, अंदर जाने का रास्ता देते हैं, तो वो उनके जान के दुश्मन हो जाते हैं। कहते हैं हमने तो तुमको जाते देखा नहीं। कौन बोलता है? जो चौकीदार बाहर खड़ा है, जिसने दरबार देखी नहीं। हर एक संत महात्मा की हिस्ट्री कहती है कि ये इनके जान के दुश्मन हो जाते हैं, नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। बाइबल में एक वचन क्राइस्ट लिख के गए हैं कि अगर एक गाल पर तेरे को कोई चांटा मारे, थप्पड़ मारे, तो तू आगे होकर के दूसरा गाल उसके तरफ कर कि इसके ऊपर भी चांटा मारो। ये अंग्रेज लोग शाम के मीटिंग में महाराज जी से ये सवाल पूछने लगे, महाराज जी ये कभी खो भी सकता है? तो हजूर महाराज ने उत्तर दिया, जब हो सकता है तब तो इतना बड़ा महात्मा बाइबल के अंदर लिख के गया है। संतों ने कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जो नहीं हो सकती है, और संतों के जीवन में ऐसी बातें मिलती है। जब दादू दयाल साहब ने सांबर के अंदर प्रचार शुरू किया तो काजियों मुल्लाओं के घर में तो आग लग गई। एक बड़ा काजी आया कि तुम कुफर की बातें करते हो। कहते हैं प्यारे मैं तो अल्लाह की महिमा करता हूं, उस परमात्मा की महिमा करता हूं, और कोई सही बात है तो मुझे समझा दे। वो इतना जोश में था कि चांटा मार दिया। दादू दयाल साहब ने कहा कुछ और सेवा कर ले। दूसरा मारा, तीसरा मारा। कहते हैं इससे क्या बना, कुछ और सेवा कर दे। 10-20 मारे होंगे, लेकिन हर एक के अंदर, इंसान के अंदर परमेश्वर है। कोई पत्थर दिल नहीं हो सकता इतना। जब देखा कि एक
व्यवहार बर्दाश्त करते हुए वो मुस्कुरा रही है, तो काजी मजदूर होकर के उनके चरणों में गिर पड़ा और उनका सेवक बन गया। कहते हैं ये इनका तरीका है, गंदी चीज को साफ शुद्ध पानी से धोते। उनके पास प्रेम का पानी है, क्षमा का पानी, दयावान है, क्षमावान है। हजूर महाराज जी से जब पूछा गया, कहते हैं देखो तुम्हारे कितने गुनाहों को सतगुरु और मालिक माफ करता है, तुम अपने नौकर के, नौकरानी के, मातहत के, भाई के, बहन को छोटी गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर तेरे गुनाहों को लेकर के परमेश्वर बैठ जावे, तेरे को रात को रोटी नहीं मिलेगी। क्या हम इसके लायक हैं? पहले इस पंडाल के अंदर बैठने के लायक हैं? इसलिए कहते हैं तुम कौन सी लायकी देख रहे हो। ये सारी चीजें वो अपने जीवन में उतार करके अपने व्यवहार के जरिए हमको समझाते हैं। कहते हैं कितना कोई कहे कठोर, वे मधुर मुख भजन बोले। उनके अंदर होती ही मिश्री है, वो नाम की मिश्री है, नाम का अमृत है। वो उनके रसना पर आता है, उनके व्यवहार में आता है। क्या वो जीवों के अंदर जो नफरत की खाई है, दुयत की खाई है, मतभेदों की खाई है, उसको अपने प्यार से और दया से, पलटू साहब कहते हैं, भरते हैं। आज एक सत्संगी दूसरे देश के सत्संगी को मिलता है, कोई वाकफियत नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, 10 मिनट में क्यों दोस्त हो जाते हैं। ये संतों की कृपा है कि उन्होंने दुयत को मिटाया है, प्रेम के पानी से, क्षमा के पानी से हमको धोया है, समझाया है। ये सब हम क्या सुन रहे हैं? पलटू साहब की शिक्षा के संत कौन होते हैं? संत दुनिया में आकर के इस नाम और शब्द का प्रचार करते हैं। उनको कितनी दिक्कतें आती हैं, किस तरीके से उन दिक्कतों को वो पेश आते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। उनके पास हथियार एक होता है, वो प्रभु का प्यार है, जिससे कि सब रुकावटों को हटाते हुए जीवों को नाम की तरफ लगाते हैं। प्रीत बढ़ावे जगत में धरनी पर लोले, कितना कहे कठोर बचन में अमृत बोले। उनको क्या है चाहे सहत है दुख घनेरा, जीव तारन के हेतु मुल्क फिरते बहुतेरा। कहते हैं वो तो चाह अचाह से ऊपर है। हजूर महाराज के मुखारबिंद से हम अनेक बार कबीर साहब की वाणी सुनते थे, जिसको कछू न चाहिए जिसको कछू न चाहिए सोई शहंशाह। जिनका परमेश्वर अपना है, जो परमेश्वर के अंदर अभेद है, समाये हुए हैं, उनको क्या चाहिए? कोई कह सकता है कि परमेश्वर को भी कुछ चाहिए? वो तो देना जानता है, वो दाता है, वो समर्थ है। सो इसके कहते हैं उनको तो कोई चाह नहीं होती, एक चाह होती है कि ये सोए हुए जीव जागे, ये गंदे हुए जीव निर्मल हो जाए, अपने अधिकारों को समझे, मनुष्य चोरे की कदर करे, नाम की कमाई करें, भक्ति करें, निर्मल हो जाए। मैं इनको मालिक के साथ मिल जाऊं, एक चाह है जो उनको लेकर के ऊपर से नीचे आती है। सो इसलिए कहते हैं हर एक महात्मा का डेरा होता है। ये महात्मा अजगरी महात्मा कहलाते हैं। क्या अपने दया दृष्टि से जो उनके अंकुरी जीव होते हैं, किसी बहाने डेरे में बुला लेते हैं, और फिर ये महात्माओं का इतिहास बताता है कि वो दौरे भी करते हैं। इनके दौरों के पीछे अनेक राज होते हैं।
कुछ आत्माओं को रिक्लेम करने जाते हैं, अनेक लोग दर्शन करने आते हैं, कुछ नाम लेने जाते हैं। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि जिन्होंने बड़े महाराज जी का इत्तेफाक से भी दर्शन किया है, प्यार से दर्शन किया है, वो आज नाम लेने के लिए आ रहे। क्या एक संत नाम का अधिकारी बनाता है? रतन सागर के अंदर तो हमने ये वचन सुना है कि जिस पेड़ का फल खा लेते हैं, जिस जानवर पर सवारी कर लेते हैं, जो भी उनसे बात प्रेम से करता है, उनको कुछ न कुछ मिलता ही है, आगे के लिए अधिकारी बनते हैं। इन संतों के राज संत जाने, लेकिन कहते हैं ये आराम जानते नहीं हैं। संत कितना अपने आप को कष्ट देते हैं, किस तरीके से जीवों का भला करते हैं, डेरे की किताबों में अनेक बातें लिखी हुई हैं। एक बार बड़े महाराज जी सुबह को डेरे से निकले, कार के जरिए अमृतसर में संगत को दर्शन दिया, वहां से चल करके फिर लाहौर आए, लाहौर में संगत को दर्शन दिया, कार आगे चली, रावलपिंडी पहुंचे, वहां के संगत के आग्रह पर वहां सत्संग दिया और वहां से फिर गाड़ी को लेकर के लैलपुर आए। शाम को 6 बज गए, सुबह को 5 बजे निकले हुए। वहां खूब सत्संग की रौनक हुई। महाराज जी बड़े तो 1.5 घंटे 2 घंटे से सत्संग कम करते ही नहीं थे, और सत्संग खुशियां बख्श करके अनेक लोगों को निहाल करके रातों रात निकले। कपूरथला आकर के सुबह को प्रातः काल को पहुंचे। वहां किसी प्रेमी की लड़की की शादी थी, जैसे पंजाबियों के अंदर होता है, सुबह को प्रातः काल को अनंत कार्य होता है, उसमें शामिल हुए और फिर गाड़ी लेकर के जलंधर सरदार भगत सिंह के कोठी पर पहुंचे। खुद तो महाराज जी अंदर चले गए और भगत सिंह जी बाहर आए, ड्राइवर को कुछ इनाम दिया। वह ड्राइवर सरदार भगत सिंह को क्या कहता है, इसको हम ध्यान से सुने। वो बेसत्संगी था और ये वो जमाना था जब पाकिस्तान नहीं बना था, हिंदू मुसलमान का इतना भेदभाव नहीं था। वो ड्राइवर 22 साल का जवान एक मुसलमान पठान था जो महाराज की गाड़ी को चला रहा था। वो सरदार भगत सिंह को बोलता है, उस वक्त महाराज जी की उम्र 70 साल से ऊपर थी। वह जवान पठान कहता है, भाई ये इंसान नहीं, इतना सफर किया है, लगातार किया है, कोई थकान की रेखा इनके चेहरे पर नहीं है। मैं 22 साल का जवान हूं, मेरी रोम रोम टूट रही है, मैं परेशान हो रहा हूं, लेकिन इनके चेहरे पे कोई थकान का निशान तक नहीं है। भाई ये इंसान नहीं। इनके अंदर कोई इलाही शक्ति काम कर रही है। गुरु नानक को क्या पड़ी थी कि जिस वक्त कोई हवाई जहाज नहीं था, कोई मोटर के साधन नहीं थे, यातायात के ढंग के साधन नहीं थे, सारे हिंदुस्तान के कोने कोने की यात्राएं तो की, लेकिन मक्के भी गए, मदीने भी गए, क्योंकि उनकी आत्माएं वहां थी। उनको रिक्लेम करने के लिए गए, उनको आगे के लिए संतों की भर्ती के लायक करने के लिए गए।
समझा रहे हैं कि संत महात्मा दुनिया के अंदर आकर के जीवों के उद्धार का किस तरीके से प्रबंध करते हैं और उसके अंतर्गत उनको कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं जो खुशी खुशी से उठाते हैं, क्योंकि मालिक का हुक्म वजह न होता है। उनको क्या है चाहे सहत है दुख घनेरा, जीव तारन के हेतु मुल्क फिरते बहुतेरा, पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वार, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। आखिर में पलटू साहब कहते हैं, अगर किसी के मन में ये शंका पैदा होती है, ये केवल सुनने की बातें हैं, कोई कल्पित बातें हैं, कोई कहानी है कि कोई मिसाल भी है, क्या इन संतों के संपर्क में आकर के कोई बदला भी है, कोई भगवंत को मिला भी है? तो पलटू साहब कहते हैं, दूर जाने की क्या जरूरत है, आपके सामने ये पलटू दास बैठा है। मैं गरीब बनिया, किसी स्कूल में नहीं गया, मैं निकलता गली का कोई आदमी मेरे तरफ देखता नहीं, और मैं जब इतने महान संत के चरणों में आया तो ये उनकी महानता है कि मुझे कुछ से कुछ कर दिया। हमने सुना आपका नाम पलटू रखा जब उनको अंदर से पलट दिया। एक और कुंडली के अंदर लिखते हैं कि सत्संग के अंदर बड़े बड़े विद्वान आते हैं, पंडित आते हैं, कभी कभी राजा महाराजा अगर कोई किसी को माथा टेकने वाले हैं, किसी दरबार में राजे महाराजे माथा टेक चुके हैं, इतिहास बोलता है वो संतों की दरबार है, संतों का सत्संग है। आप लिखते हैं, जब ये लोग आते हैं मेरा सिर झुक जाता है। अनपढ़ बनिया उसके सत्संग में ये मेरे गुरुदेव की महानता है, जिन्होंने मुझे बदला है। क्यों कहते हैं कि आप भी बदल सकते? अगर ऐसा संत मिले और ऐसी जीवन निकालो, उनके शिक्षा दीक्षा के ऊपर निष्ठा से चलो, तो आप भी बदल सकते हो, क्योंकि बदलने के लिए आते हैं। उनकी मिशन ही ये है, मकसद ही है। नाम कोई कान की फूंक नहीं है। नाम तो आत्मा को मन और तन से अलग करके परमात्मा के मिलने का एक एक्टिव साधन है, साधना है। सो आपने अपने विषय को हर तरीके से, हर पहलू से अच्छी तरह खोल करके समझा दिया कि सच्चे संत की निशानियां क्या होती है। कभी श्राप नहीं देते हैं, कभी जोश में नहीं आते हैं। श्राप कब देता है ऋषि मुनि? जब उसके अहंकार को ठेस लगती है। ये तो क्षमावान होते हैं। हमने अभी सुना दादू दयाल साहब ने इतने चांटे खा लिए, इतने समर्थ होते हुए क्राइस्ट को सूली पर चलाया, लेकिन अरदास करता है कि ऐ खुदा, ऐ परमेश्वर, इनको बख्श दो, इनको माफ कर दो। क्षमा के अवतार होते हैं, दीनता के अवतार होते हैं, प्रेम के अवतार होते हैं, दया के सागर होते हैं। और जो भी सच्चे दिल से इनके पास जाता है उनको जरूर कुछ देते हैं। जितनी वो कोशिश करेगा, जितने जब उसके लायक बन जाएगा, धीरे धीरे निर्मल करके उसको मालिक से मिला देते हैं। पलटू सतगुर पाय के दास भया निर्मार, पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार।